चैनल। तो आज हम जा रहे हैं EFU के ऑफिस। अब आप ये पूछेंगे EFU क्या होता है, तो ये सब सवालों के जवाब हम आपको वहाँ पहुँच कर ही देंगे। पहुँच गए हैं भाई, बाइक पे आए थे बाबा के साथ, अब बस ऊपर चढ़ रहे हैं हम। चलें चलें। देखें गाइस, फाइनली हम पर आ गए हैं यहाँ पर। अब हम अंदर इंटर हो रहे हैं। ये ऑफिस है पूरा। अब आगे चल के मैम से मिलते हैं। गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इतनी मुश्किलों से पहुँचे हैं, जगह जगह पानी वगैरह हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपको मिलवाएंगे, यहाँ की ग्रुप मैनेजर होती हैं मैम आफ्ताब बेगम से। तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे, फिर वो EFU के बारे में समझाएंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो आजकल तो कोई भी मशवरा नहीं देता, मुफ्त, और सब अपनी दुनिया में मगन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आजकल, ऑनलाइन ऐसा काम चल गया है कि लोग अपने पैसे से धड़ धड़ ज़ाया कर रहे हैं और वो लेके भाग जाते हैं। ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है इसी वीक में। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कोई भरोसा नहीं करता। तो आज के सवालों के आप लोगों के जवाब देंगी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब बेगम है और मैं पिछले 10 साल से इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। EFU लाइफ इंश्योरेंस इदारा, जिसका फुल फॉर्म है ईस्टर्न फेडरल यूनियन। और माशाल्लाह से 10 साल मुझे हो गए। 3 साल सेल्स में रहने के बाद मैं मैनेजर बनी और अब आपके सामने हूँ एज अ ग्रुप मैनेजर, और एक 40 बंदों की टीम संभालती हूँ, उनको काम सिखाती हूँ और फिर वो माशाल्लाह से अपना कैरियर काम करके और सीख कर माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। हमारा EFU लाइफ का एक ही मैसेज है ना, मैं बच्चों को जो सिखाती हूँ कि मैसेज दें लोगों को कि अपना जो पैसा है जो वो बहुत मुश्किल से कमाते हैं उसको सेव करें। आज सेव करेंगे 20 साल तक उनको जो है ना उनका पैसा बहुत अच्छे मतलब रिटर्न में मिलता है। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। आज आप मतलब जो मुश्किल से पैसा कमा रहे हो, आज आप हो तो कमा रहे हो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप ना रहे तो यही पैसा आपके उन अपनों को काम आएगा जिन अपनों के लिए आप ना धूप देखते, ना बारिश देखते, ना आंधी देखते, ना तूफ़ान देखते और घर से निकलते उनके कमाने के लिए। तो आप लोगों को हम सिक्योर कर रहे हैं इसलिए कि आज आप सेव हो जाएं अपने अपनों के लिए और अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और प्लस में लॉन्ग टर्म आपकी सेविंग, जो आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी काम आती है। अच्छा मैम, ये लोग बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे पैसे सबमिट करवाते हैं और अगर हमारे ज़ाया हो गए, लेके भाग गए, ट्रस्ट नहीं करते और बोलते हैं कि जैसे ये हराम है, सूद है ये। देखें, जो हम पहले तो सूद पे आ जाओ ना, पहले तो उन लोगों से हम सूद का कॉन्सेप्ट पूछें कि उनकी नज़र में सूद है क्या। सूद मतलब मैं आपको कोई फिक्सिंग का नहीं दे रही, आप जो मुझे पैसा दे रहे हो मैं उसमें से एक बिज़नेस कर रही हूँ, वो बिज़नेस जो कमाएगा ना आपको देगा। हम प्लस माइनस में एक साथ हैं, नफ़े नुकसान में एक साथ रहेंगे। और रही बात धोखे की, तो 10 साल मुझे हो गए माशाल्लाह, और पिछले 10 साल से मैं भी हूँ। 10 साल मुझे हो गए। इन 10 सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन यानी मेरे सामने आई, बल्कि मैंने उन जिन लोगों की पॉलिसियाँ की उनको मैं रिटर्न भी दे चुकी हूँ। अगर आपकी ऑडियंस मिलना चाहेगी तो मैं उन कस्टमर से भी मिलवा सकती हूँ। यानी क्लेम जो लोग नहीं हैं उनकी फैमिली को एक क्लेम मिला, और जिन जिन लोगों ने पॉलिसी की जब जब उनको ज़रूरत हुई तो हमारे इदारे ने उनको पैसा भी दिया। देखिए, ट्रस्ट की बात है ना, अगर हम एक मैसेज दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, समझ के फिर आप करें। वरना तो बहुत सारे ऐसे और भी लोग आए जिन्होंने आपको हाथ थमाया और लगे हाथों अपने पास पैसा जमा अच्छा, किया और इसके चले गए। फार्म वगैरह भी लोगों के पास होते हैं, लेकिन फिर भी लोग भरोसा नहीं करते हैं। और ऑनलाइन काम पे लोग ऐसे भरोसा करते हैं जैसे मतलब पैसे दे देते हैं और उनको ये भी कहा जाता है कि आप 5,000 सबमिट करवा दें, आपको मंथली या डेली बेसिस पे 15,000 मिलेंगे। तो सूद तो ये हुआ ना मैम, या नहीं, ये वाला मतलब काम। देखें, वो तो आपकी अपनी बात है ना। हम एक अगर फार्म भरवा रहे हैं तो आपकी सेहत से रिलेटेड भरवाते हैं। हम लॉन्ग टर्म की सेविंग करते हैं जो आपको काम आए ना 20 सालों के बाद। और शॉर्ट टर्म में यह है कि अल्लाह ना करे अगर आप नहीं रहते, यानी हमारा मेन पॉइंट है डेथ, डिजीज़, डिसेबिलिटी। अगर आप हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट जमा कर रहे हो ना, हम आपका रिस्क ले रहे हैं। अगर वो चीज़ें आपको हो रही हैं तो उस पर हम आपको रिस्क कवर दे रहे हैं। यानी लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस। तो अल्लाह ना करे डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये
रिस्क है ना, मतलब इस पर तो आपका पैसा लगता है, लेकिन अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो आपको एक बैकअप सपोर्ट मिलती है। ये कंपनी कब से काम कर रही है और कब से है ये, और इसकी फुल फॉर्म बता देंगी आप? हम 1932 कलकत्ता इंडिया में हमारे इदारे की बुनियाद रखी गई थी, जिसका नाम मतलब अभी भी वही है, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में ईस्टर्न फेडरल यूनियन के नाम से स्टार्ट हुआ था। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से ये टू लाइफ पाकिस्तान में काम कर रही है, और फुल फॉर्म ईस्टर्न फेडरल यूनियन है माशाल्लाह से। 92 में जो है 1972 में जो है वो नेशनलाइज हुई थी, फिर 92 में जो है वो मतलब प्राइवेट हो गई। प्राइवेट होने के बाद हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवा लिया इसको, और माशाल्लाह से अब तक ISO से भी हमें सर्टिफिकेट और अवार्ड वगैरह मिले हैं। माशाल्लाह। और हमारी जो है ना इस वक्त बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो हर वक्त हर चप्पे पे हर इलाके में इस वक्त काम कर रही है। इसी तर्ज का ऑफिस होता है, इसी तर्ज के सारी चीज़ें होती हैं। ये मैम के अवार्ड्स वगैरह हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैम आफ्ताब बेगम ने बहुत अच्छी तरह गाइड करा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्लान्स वगैरह जो है समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हर वक्त एक सा नहीं रहता, तो हमें ये प्लान्स जो है लेने चाहिए। ये इसमें हमारा बेनिफिट्स कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बाकी कांटेक्ट मैं आप लोगों से खुद करूँगी। ओके, थैंक यू। फिर हम चलते हैं घर और हमें देर भी हो रही है। बाय। तो हम यहाँ पे खाना लेने के लिए आए हैं। मैम ने बोला खाना खा के जाना, भैया ऐसे जाने नहीं दिया जाता, तो खाना खा के जाइएगा। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, या ऑटो बांध गई कोई होटल है, यहाँ पे हम खाना खा के मतलब लंच करके फिर घर की तरफ निकलते हैं। आए बाहर का साइड दिखाएं आपको, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। वहाँ पे मुझे पिक्चर बनानी है, स्टेशन पे जाऊँगी ज़रूर मैं। अरे भाई, अब हम ऊपर जा रहे हैं, हमने खाना ले लिया है और अब हम खाएंगे। ये बाहर का रोड, ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, इंजॉय कर रहे हैं हम। स्टेशन है पीछे, यहाँ मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है।